हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारा जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं उसमें हम एक्स लिंक्ड डिजीज़ या डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से थे एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो डिज़ीज़ होती है उसमें क्या होता है, हीमोफीलिया डिज़ीज़ में, या इसको हम ब्लीडर डिज़ीज़ भी कहते हैं, ब्लीडर डिज़ीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि जब व्यक्ति को चोट लगती है, मान लीजिए उसको यहाँ पे कट लग गया, तो उसका जो ब्लड है वो बहता ही रहेगा। आप उस पर कुछ भी कर लो वो बहना बंद नहीं होगा, ठीक है। हल्का सा भी कट लग जाता है तब भी क्या होगा कि ब्लड बहता रहता है और वो स्टॉप नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी है वो डाउन है। और ब्लड को जमाने के लिए या रक्त का थक्का जमाने के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फैक्टर कुछ प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं। तो अगर उन प्रोटीन्स को कौन बनाता है? डीएनए। जो डीएनए है पहले क्या बनाता है? एमआरएनए। और एमआरएनए क्या करता है? किसी भी प्रोटीन का फंक्शन निर्माण करता है, और जो प्रोटीन बन जाती है वो जा कर के हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं या जो भी कैटालिस्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन करती है कौन? प्रोटीन। तो जो हमारा डीएनए है तो उसमें मान लीजिए कोई चेंजेस आ जाता है, उसकी जीनी संरचना में कोई चेंजेस आ जाता है जिसकी वजह से डिफेक्ट एमआरएनए बनेगा और उसी से फॉल्ट प्रोटीन बनेगा। फॉल्ट प्रोटीन जो बनेगा वो अपना ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और उसका ब्लड जो है चोट लगने पर कंटिन्यू बहता रहेगा, जिसकी वजह से हम ब्लीडर डिजीज़ या उस रोग को हम हीमोफीलिया कहते हैं। इस रोग की जो वंशागति है या इस रोग को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? रानी विक्टोरिया में इसको देखा गया था, ठीक है। रानी विक्टोरिया में इस रोग को देखा गया था। फिर उसके बाद या उसके एक पुत्र को और उसके पौत्रों में भी ये रोग आया था। ये इसकी कैरियर थी और इसमें जब कैरियर थी तो इसका मतलब है कि इसको जो बच्चे हैं इससे इनको ये रोग मिला था। इनकी जो वंशागति है वो हमें कैसे देखना, अच्छा इसके टाइप्स भी देख लें। तो ये जो टाइप्स है हीमोफीलिया के वो दो होते हैं, एक तो हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी। तो जो ए होता है उसके लिए ये जो ए होता है इसके लिए कॉज कौन करता है? फैक्टर 8। मतलब अगर फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ए हो जाता है हीमोफीलिया, और अगर फैक्टर 9 नहीं बनता है तो हमारा हीमोफीलिया बी हो जाता है। इस फैक्टर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो चीज़ होती है, केमिकल या प्रोटीन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों की कमी होती है तो ये फैक्टर नहीं बनते हैं, इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड बहता रहता है। अब हम इनकी इनहेरिटेंस देखते हैं। कल हमने आपको कलर ब्लाइंड की इनहेरिटेंस दिखाई थी। सेम टू सेम इसमें भी वही होगा। हमने बोला था सी की जगह पर आपको एच कर देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ हम लेते हैं हीमोफिलिक फीमेल लेते हैं और नॉर्मल मेल ले लेते हैं। तो हीमोफिलिक जो फीमेल होगी उसका क्या होगा? स्ट्रक्चर दोनों पे होंगे क्योंकि ये भी रिसेसिव डिजीज़ है और एक्स लिंक्ड है, और नॉर्मल मेल है तो इनके गैमीट बनेंगे XH और X और Y। इनका हम क्रॉस करा देंगे तो क्या आएगा? XH X
इसका ऐसे कराएंगे तो XHY, इसका ऐसे कराएंगे तो XHX, और इस XSY से कराएंगे तो XH और Y। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल है, ये मेल है, और ये भी फीमेल है, तो ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी फीमेल है, और ये मेल है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो मेल है वो कैसी है, कैरियर है, ये कैसा है, हीमोफिलिक है। ओके, और ये भी कैसे हैं, यही सेम टू सेम है। तो 50-50% चांसेस हो जाते हैं अगर ऐसा होता है कि 50% बॉयज़ आपके हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती है, और जो गर्ल्स होंगी वो कैसी होंगी, 50% कैरियर हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप इनकी क्रॉस करा सकते हैं।